हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। संसार में यह होड़ लगी हुई रहती है कि हम दूसरे को हरा दें और हम जीत जाएं। ऐसी हर जगह प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है। अगर खेल में दो प्रतिद्वंदी हैं तो खेल के मैदान में भी एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की होड़ लगी हुई रहती है। परीक्षा भवन में भी सर्वाधिक नंबर प्राप्त कर एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वह एक कमज़ोर राष्ट्र को हराकर स्वयं विजयी घोषित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में हर कोई एक दूसरे को हराकर विजय हासिल करने पर गौरवान्वित होता है, लेकिन मनुष्य यह भूल जाता है कि हम अपने ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लें तो सबसे बड़ी विजय है। संसार की बड़ी विजय खुद को जीतना है। जो अपने आप को जीत लिया वो संसार को जीत लिया। संसार में जितने भी श्रेष्ठ महामनस्वी हुए हैं उन्होंने किसी दूसरे को नहीं हराया, उन्होंने अपने अंदर के रिपुओं को हराया, अपने अंदर के शत्रुओं को हराया और खुद पर विजय प्राप्त की। भगवान बुद्ध निकल गए आधी रात में और जब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए, जब तक अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए, तब तक उनकी यात्रा चलती रही। लेकिन वो भगवान हो गए खुद पर विजय प्राप्त करके। ऐसे ही समस्त संसार में ये होड़ लगी है दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन खुद पर विजय प्राप्त करने की चाह किसी को नहीं होती है। खुद के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ आदि बहुत सारे विकार हैं। वो विकार ही हमारे आंतरिक शत्रु कहे जाते हैं। अगर हम उनको पराजित कर दें तो हम विजयी हो सकते हैं। लेकिन उन रिपुओं के पराजित करने के बाद भी यदि मन में अहंकार न आए तभी हम विजयी हो सकते हैं, वरना एक दिन विजय तो किसी दिन पराजय हो सकती है। ऐसी एक कथा नारद जी के जीवन काल में आती है। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली और यह संवाद उन्होंने देव ऋषि नारद को सुनाया। देव ऋषि नारद ने कहा, देख, हाँ, नारद जी ने खुद पर विजय प्राप्त कर ली और यह संवाद अपनी इष्ट प्रभु नारायण को सुनाया, शिव जी को सुनाया, ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मुझसे तो कह दिया लेकिन अन्य किसी से नहीं कहना। नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि भला बताओ तो मैं इतना बड़ा जीत हासिल किया हूँ और इनसे कह दिया और किसी से नहीं। रास्ते में शिव जी मिले, शिव जी से भी वही बात दोहराई कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी है। शिव जी भी कामारी कहे जाते हैं। एक बार उन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया था। शिव जी ने कहा, देखो नारद, मुझसे तो बताया लेकिन अपने आराध्य नारायण को मत बताना। पर नारद भला कहाँ मानने वाले थे। सोचे इतनी बड़ी भी जीत हम नारायण को नहीं बताएं। उन्होंने जाकर नारायण को भी कह सुनाया। नारायण जी मन ही मन मुस्कुराए कि अब नारद के अंदर अहंकार हो गया है, अब इसका भी इलाज करना होगा। जब किसी को फोड़े फुंसी कुछ भगंदर आदि हो जाते हैं तो कुशल डॉक्टर शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के जरिए उसको निकाल देते हैं। वैसे ही गुरु और भगवान हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको अपनी वाणी से, अपनी लीला से शल्य क्रिया करके निकालते हैं। तो भगवान नारायण ने एक लीला रचाई, एक नकली राज का सृजन किया। नारद जी जब रास्ते में से लौट रहे थे वहाँ से वैकुंठ से, तो देखा एक बहुत ही सुंदर राज रास्ते में उन्हें मिला। वहाँ सुंदर पगडंडियाँ, सुंदर रोड थे। चल दिया। वहाँ के राजा
उस राजकुमारी की स्वयंवर की घोषणा करवा चुके थे। नारद जी ने उस लड़की का हस्तरेखा देखा और उसमें लिखा हुआ था, जो भी इससे स्वयंवर में जीतेगा वो वैकुंठपति बनेगा। नारद जी ने समझा नहीं कि वैकुंठपति तो नारायण है और ये लक्ष्मी है। वो तो मुंह पास में फंस गए। बड़ा ही सुंदरी राजकुमारी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं वैकुंठपति बनूं। वे जाकर भगवान श्री हरि से निवेदित किए, ऐसा कोई उपाय रचिए जिससे मेरा हित हो, मेरा भलाई हो। नारद जी ने यही बात कहा कि प्रभु ऐसा कुछ रचिए जिससे मेरा भलाई हो। यहाँ भलाई कहने का तात्पर्य था कि आप ऐसा स्वरूप, सुंदर रूप प्रदान कीजिए जिससे वो लड़की मेरी हो जाए। लेकिन नारद जी की वाणी निकली कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरी भलाई हो जाए। भगवान तो यही चाहते थे कि दिव्य ऋषि नारद का भलाई हो, क्योंकि नारद ब्रह्मचारी थे और नारद के मुख से अपनी भलाई की बात सुना। कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। नारद जी को उन्होंने कपि मुख दे दिया, बंदर का मुख दे दिया। नारद जी वहाँ गए। जयमाला की जगह पर वो बार बार अपने को दर्शाना चाहे, लेकिन उनके तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। समस्त वरों को देखकर अंत में जब त्रिभुवनपति नारायण का रथ पधारा तो उन्हीं के गले में जयमाला डालकर उसी रथ पर चली गई। और नारद जी की यह लीला देखकर दो जय विजय नामक उनके द्वार पर हंस रहे थे। कहा कि जरा दर्पण में तो देखो। दर्पण था नहीं, जल में देखा कि उनका मुख वानर का था। नारद जी ने गुस्सा में श्राप दे दिया कि प्रभु, जिस नारी के लिए तुमने मेरा यह अपमान किया, वही नारी का वियोग सहना पड़ेगा और यह बंदर ही तुम्हारा भला करेगा। तो वह बंदर हनुमान जी उनकी भलाई की। भगवान ने अपने भक्त का श्राप भी कबूल किया और उसे ग्रहण किया। लेकिन जो हित, जो भलाई चाहिए, नारद की भलाई जिसमें हो, वही काम किया। इसलिए मनुष्यों अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, यही सबसे बड़ी विजय है। हरि ओम।